माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करना होता है। और स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपली स्टार्ट बटन के ऊपर यानी सर्च में क्लिक करेंगे, क्या क्लिक करके क्या टाइप करना है हम लोग को, विन वर्ड। ठीक है, विन वर्ड टाइप करके जैसे हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 2013 जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल रहेगा वो क्या होगा यहाँ पर शो करेगा। जस्ट क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट होते हैं, ये वर्ड डॉक्यूमेंट है और इस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग को परफॉर्म करना है। ठीक है, उस सारे टास्क को जो टास्क हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे होम के अंदर कट कॉपी पेस्ट हो गया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे क्लिपबोर्ड का यूज करना, फॉन्ट का यूज करना, पैराग्राफ का यूज करना, स्टाइल का यूज करना, ये सभी के सभी क्या है हमारे होम टैब के कंपोनेंट्स है, जिससे क्या करेंगे हम लोग यूज। ठीक है, तो अभी देखिए क्लिपबोर्ड, सबसे पहले क्या यूज करते हैं हम लोग, क्लिपबोर्ड। नोटपैड के अंदर ये क्लिपबोर्ड बना हुआ नहीं था क्या बना हुआ नहीं था। तो अगर क्लिपबोर्ड बना हुआ नहीं था और यहाँ पर क्लिपबोर्ड बना हुआ तो डेफिनेटली इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे हम लोग। अगर हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, नोटपैड में टाइप करते थे ना, यहाँ अगर आपको टाइप करने के लिए प्रॉब्लम हो तो आप एक फंक्शन यूज कर सकते हैं। वो फंक्शन है इक्वल टू यूज करके RAND, क्या टाइप करेंगे, RAND, फर्स्ट बार स्टार्ट एंड क्लोज, ये करके जैसे इंटर की प्रेस करेंगे एक टेक्स्ट अपने आप टाइप किया हुआ आपको आ जाएगा। ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है ताकि आपको टाइप करना नहीं पड़े। हम यहाँ सिखा रहे हैं तो डेफिनेटली हमको कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम को क्या करना, परफॉर्म करना। तो टाइप करिए जरूरी नहीं, या आप भी टाइप करो ये जरूरी नहीं, आप डायरेक्टली टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट जनरेट करने के बाद जैसा पहले भी हम नोटपैड के अंदर देख चुके हैं, या वर्डपैड में भी आप देखोगे कि कट कॉपी तभी हाईलाइटेड होगा जब हम किसी टेक्स्ट को क्या करके रखेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे कट करना है या कॉपी करना है। ठीक है, ये दो बटन ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गए, हाईलाइटेड हो गए। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने से क्या होता है, ये जो टेक्स्ट है ये अपने प्लेसेस पे ही है। ठीक है, और हमको ये कॉपी किए हुए टेक्स्ट को जिस पर्टिकुलर प्लेस पे भी लेके जाना है या कॉपी करके लेके आना, उससे एक से अधिक कॉपी उस टेक्स्ट का चाहिए हमको। तो जस्ट यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए पेस्ट हाईलाइटेड हो गया ना, इस पेस्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, क्या हो रहा है, ये पेस्ट होता जा रहा है ना। तो जितने बार भी आपको यहाँ से कॉपी करना या जिस टेक्स्ट को भी कॉपी करना, उस टेक्स्ट को सिंपली सेलेक्ट करके कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पेस्ट करना है उस लोकेशन में जाना, कर्सर, ये कर्सर है ना, बताए थे। ठीक है, कर्सर का पोजीशन जहाँ भी रहेगा, हमारा टेक्स्ट जब पेस्ट करेंगे तो उसी लोकेशन में जाके वो क्या होगा, पेस्ट भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। अब कट करने के लिए क्या होगा, कट करने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सपोज करिए जब हम कट, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, कॉपी किया और पेस्ट किया। अब यहाँ पे एक और बटन है जिसको हम क्या बोलते हैं, कट। कट और कॉपी के अंदर क्या डिफरेंसेस है, अगर किसी टेक्स्ट को एक प्लेसेस से हटा देना, यानी उस प्लेसेस से उस टेक्स्ट को हटा देना और हटा के कहाँ है, किसी दूसरे जगह पर लेके जाना। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं जिस टेक्स्ट को हटाना है। ठीक है, और यहाँ से क्या कर लेंगे, उसको कट कर लेंगे, वो टेक्स्ट वहां से क्या हो गया, इरेज हो गया। अब जहाँ भी लेके जाना उस प्लेसेस पे कर्सर को लेके जाएंगे, फिर वही पेस्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो कट किया था वो यहाँ पे क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने कट, कॉपी और पेस्ट ये तीनों ही बटन का यूटिलाइजेशन कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और बटन है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर बटन। कौन सा बटन है, फॉर्मेट प्रिंटर बटन। अब ये फॉर्मेट प्रिंटर बटन थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कट, कॉपी, पेस्ट ये तीन बटन को सीख के आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर मूव करने का मतलब क्या है, अगला जो ऑप्शन है यानी अगला जो टैब है उसके अंदर हम लोग जाते हैं और इस टैब को कौन सा टैब बोलते हैं हम लोग, फॉन्ट टैब। फॉन्ट के नाम से ही आपको समझ में आ जाता होगा कि हम लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर क्या करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं। जैसे राइटिंग स्टाइल चेंज करना हो गया, बोल्ड करना हो गया, इटैलिक करना हो गया, अंडरलाइन करना हुआ तो इसको बड़ा करना है, छोटा करना है। ठीक है, ये सारा काम किसमें करते हैं हम लोग, फॉन्ट में करते हैं। तो फॉन्ट जो ऑलरेडी हमारा टेक्स्ट टाइप है उसी को बोलते हैं, टेक्स्ट है ये, इसी को क्या बोलेंगे, ये फॉन्ट का कंटेंट। और फॉन्ट में देखिए राइटिंग स्टाइल है, क्या है, राइटिंग स्टाइल। और राइटिंग स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल दिया हुआ अलग अलग टाइप का। ठीक है ना, जो भी स्टाइल आपको लिखने का अच्छा लगे आप सेलेक्ट करिएगा, वही स्टाइल आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर ही आएगा, यहाँ पर पूरे पेज के ऊपर नहीं आता। कहाँ आएगा, जो टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करके रखा है चेंजिंग भी सिर्फ उसी टेक्स्ट के ऊपर आएगा, बाकी किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से राइटिंग स्टाइल को चेंज किया, ऑटोमेटिकली राइटिंग स्टाइल क्या हो गया, यहाँ से चेंज हो गया। टेक्स्ट के साइज को बड़ा करना है, यहाँ क्लिक कर लीजिए, क्या कर सकते हैं आप, बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना तो भी कर सकते हैं। ठीक है, इवन इसके ठीक राइट हैंड साइड में दो और बटन आपके दिए गए हैं,
पहला बटन फॉन्ट के साइज को ग्रो करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए जस्ट क्लिक करिए, वो इंक्रीज होता चला जाएगा। उसके ठीक राइट हैंड साइड में देखिए एक और बटन है ना, इसको हम लोग फॉन्ट के साइज को क्या करते हैं, श्रिंक फॉन्ट यानी छोटा करने के लिए, अगर छोटा करना है ठीक है, डिक्रीज करना फॉन्ट के साइज को, तो क्या करेगा ये डिक्रीज करेगा। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ से अवेलेबल है, या तो आप ऐसे डायरेक्ट कर लो, या यहाँ से इंक्रीज कर लो, या यहाँ से क्या कर लो, डिक्रीज कर लो। ये इंक्रीज और डिक्रीज बटन है, बटन को इस तरह से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ऊपर का आपने फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, ये सभी सीख गए। अब आपको लगता है ये राइटिंग स्टाइल आपने सेटअप कर दिया, ठीक नहीं था, फिर से हमको प्रीवियसली यानी डिफॉल्ट जो स्टाइल था उस स्टाइल के ऊपर जाना है, जो भी हम लोग ने फॉर्मेटिंग चेक किया था ठीक नहीं है, इसको क्लियर करते हैं। क्या करेंगे, क्लियर, ये क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लिक कर दिए, क्या हो गया, ये जैसा था वैसे हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, क्लियर कर सकते हैं। तो ऊपर का ये पूरा बटन आप देख चुके हैं, कहानी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके ठीक नीचे इस सारे बटन की ओर, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला बटन किस चीज के लिए, बोल्ड के लिए, इस पर क्लिक करते हैं, आपका लिखा हुआ टेक्स्ट बोल्ड लेटर में हो गया ना। अगर ठीक है, अभी देखिए ये लेटर कैसा नॉर्मल है ना, अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे बी बटन के ऊपर क्लिक कर दे तो क्या हो जाएगा, ये बोल्ड हो गया। समझ में आ रहा है, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना, सब्जेक्ट लिखते हैं, किसी पर्टिकुलर लाइन को हाईलाइट करना होता है, क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे। ठीक है, अगर किसी टेक्स्ट को की राइटिंग स्टाइल को थोड़ा सा इटैलिक करना है, क्या करना है, इटैलिक। देखिए राइटिंग स्टाइल में इटैलिक हो किस तरीके से, क्या हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना टेक्स्ट, इटैलिक लेटर इटैलिक इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है ना, अगर हम अंडरलाइन करते हैं यानी हम किसी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई आप कुछ पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, इसको तो पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि ये किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, तो हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, यू कर लेंगे यहाँ पे, क्या होगा, अंडरलाइन। ये सारी चीजें आप चाहो तो कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हो, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, हो गया ना, कंट्रोल आई से इटैलिक होगा, और कंट्रोल यू से क्या होगा, अंडरलाइन। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं आप आसानी से। यहाँ पर बोल्ड भी कर लिए, इटैलिक भी कर लिए, और अंडरलाइन भी कर लिए। इसे हटाना है तो फिर से वैसे ही कंट्रोल बी से बोल्ड हट जाएगा, कंट्रोल आई से इटैलिक हट जाएगा, कंट्रोल यू से अंडरलाइन भी हट जाएगा। ठीक है ना, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आप यहाँ पे असाइन करना चाहते हो, क्या हो जाएगा, वो असाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पर, क्या जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक आउट, क्या बोलते हैं, स्ट्राइक आउट। इसका क्या फंक्शनलिटी है समझिएगा गौर से। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जेंडर, अब जेंडर में दो कैटेगरी लिख रहा हूँ मैं, मेल या फीमेल, और दोनों में से किसी एक कैटेगरी को रखना है, दूसरे को नहीं रखना है। ठीक है ना, यानी या किसी को सिलेक्शन मोड में डालना है या किसी को कट मोड में डालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए फीमेल को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और इसको स्ट्राइक आउट कर देते हैं, लाइक दिस। समझ में आ रहा है स्ट्राइक आउट का फंक्शनलिटी क्या है, इस तरह से स्ट्राइक आउट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं उसके ठीक राइट हैंड साइड में। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पढ़ा था ना नंबर सिस्टम, और वहाँ पे बेस यूज कर रहे थे, जिसके अंदर क्या होता है, 0 1 0 1 1 1 0 है ना, और इस तरह से ब्रैकेट यूज करते थे। और हमको बेस लिखना है, बेस के अंदर क्या लिखना है, 2 लिखना है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2। तो 2 लिखेंगे तो क्या आ रहा है, 2 ठीक सामने आ रहा है ना, जबकि 2 कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के ऑपरेशन को अगर आपको परफॉर्म करना है तो सिंपली 2 को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब स्क्रिप्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट को अगर आपको डायरेक्टली परफॉर्म करना है तो कंट्रोल के साथ कौन सा यूज कीजिएगा, इक्वल टू का साइन। ठीक है, कंट्रोल के साथ इक्वल टू यूज कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, सब स्क्रिप्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सब स्क्रिप्ट बटन के ऊपर एक बार क्लिक करना है, क्या हो जाएगा, ये 2 आ गया बेस में। ठीक है, अभी ये सब स्क्रिप्ट में ही है, नॉर्मल में चले जाइए, एक बार और क्लिक कर दीजिए, देखिए क्या हो गया, सब स्क्रिप्ट में आ गया ना। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और केमिकल फार्मूला भी जानते होंगे। तो वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, क्या लिखते हैं वाटर को, CO2 नहीं होता, H2O होता है। ठीक है, क्या होता है, H2O। अब H2O में 2 कहाँ आना चाहिए, नीचे बेस में आना चाहिए। ठीक है, तो 2 को क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, ठीक है, अगर हमको H2SO4 लिखना हो, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या लिखेंगे, H2SO4। ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर से 2 को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर किसको सेलेक्ट करेंगे, 4 को सेलेक्ट कर लेंगे और क्या यूज करेंगे, सबस्क्रिप्ट। तो आई थिंक सबस्क्रिप्ट क्यों यूज होता है ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक और बटन है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए हमको लिखना है 25 का पावर 2, तो अगर मैं नॉर्मली ऐसे लिखूं तो क्या आएगा, ये 2 आ गया ना, 252 लिखा गया। ठीक है,
लेकिन हमको 25 का पावर कितना लिखना है, 2 लिखना है, तो 2 को सेलेक्ट करके क्या यूज करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, समझ में आ रहा। अगर हमको लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर के लिए ऊपर में क्या आना चाहिए, 2 इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। लेकिन इस तरह से लिखेंगे तो ठीक होगा क्या, ये नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, 2 को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर सुपरस्क्रिप्ट, a को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर सुपरस्क्रिप्ट, उसके बाद बी 2 को सिलेक्ट कर लेंगे और सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। कहानी कुछ इसी तरीके का है, और आप अपने कहानी को अपने तरीके से जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो, आपको टूल समझना है ना, कौन सा टूल्स किस तरह से यूज करते हैं ये समझना है। तो अगर अभी आप लोगों ने गौर से देखा होगा तो ये देख चुके होंगे कि फॉन्ट का भी लगभग लगभग सारा टूल्स पढ़ चुके हैं हम लोग इधर से। एक और टूल्स बचा है जिसे हम लोग चेंज केस बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब चेंज केस क्या होता है समझिएगा। आपने इस पूरे लाइन को लिख दिया, लिखने के बाद आपको याद आया कि भाई ये तो कैपिटल लेटर में लिखना था, हम सब स्मॉल लेटर में लिख दिया। तो आप क्या करोगे, फिर से इसको इरेज करोगे, और इरेज करके आप फिर से टाइप करोगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। लेकिन हम कंप्यूटर का यूज करते ही इसलिए ताकि हम अपने काम को क्या कर सके, इजी कर सके। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको इसमें स्मॉल लेटर में लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चेंज केस बटन के ऊपर क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कौन सा बटन आएगा आपको, अपर केस। कौन सा केस कन्वर्ट करना है, अपर केस, क्लिक कर दीजिए। क्या हो गया, ये सब कैपिटल लेटर में आ गया ना। अगर कैपिटल लेटर में टाइप कर दिया और आपको पता चला कि नहीं भाई हमको फिर से स्मॉल में ही करना है, कोई बात नहीं, सेलेक्ट करके फिर से क्या क्लिक करेंगे, कौन सा केस, लोअर केस। ठीक है, लोअर केस में नहीं करना था, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सभी स्मॉल। कब तक होता है, जब तक कि उसको फुल स्टॉप नहीं मिले। जहाँ फुल स्टॉप मिल जाएगा उसके बाद का टेक्स्ट फिर से कैपिटल का होता है, यही होता है। तो फिर से क्या करोगे आप, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और सेंटेंस केस, देखिए आ गया ना। फिर से आपको पता चला कि नहीं, सेंटेंस केस भी नहीं करना था, हमको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है, यानी हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, ये करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है चेंज केस के अंदर कैपिटलाइज ईच वर्ड, समझ में आ रहा है। अगेन जब आपने इसको कर लिया, करने के बाद फिर यहाँ क्लिक करिए, ये टोगल केस है ना, आप इधर क्लिक करना है ना टोगल केस के ऊपर, क्या किया, पहला लेटर स्मॉल, बाकी सब। ठीक है, अच्छा लग रहा है ये देख के आपको, है ना, इतना सब काम कर सकते थे आप तो सभी लोगों को पता नहीं था, आज पता हो गया। तो जानकारी आपके काम को क्या कर देता है, आसान कर देता है। ठीक है, कभी ये मत जाके सीख लेना कि एटम बम के बटन को कैसे प्रेस किया जाता है। सर एक बार मुझे कुछ देर पहले जिसका आप किए थे कि बट ये जो हाँ, तो वो मतलब कैपिटलाइज इस वर्ड कैसे यूज करेंगे बस एक जिस तरह से सेंटेंस केस का यूज किए हैं, जिस तरह से लोअर केस का यूज किए हैं, जिस तरह से अपर केस का यूज किए, उसी तरह से कैपिटलाइज इस वर्ड के ऊपर सेलेक्ट करके क्लिक कर देंगे, हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अभी ये पूरा का पूरा टैब यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक भी हो गया। ये देखिए कभी कभी हमको किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना पड़ता है, हाईलाइटर यूज किए कभी, अभी एसआर का प्रोसेस हुआ था तो उसमें भी हाईलाइटर यूज होता था ना। आपके मम्मी पापा का 2002 के वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं बताइए, तो लोग निकालते थे और जहाँ पर होता था उसको हाईलाइट कर, देखिए यही हमारे मम्मी पापा है जिनका 2002 के वोटर लिस्ट में नाम है, ये मैं हूँ जिसका 2002 के वोटर लिस्ट में नाम है। तो आप अगर हाईलाइट करना चाहते हो किसी भी टेक्स्ट को, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर उसी तरीके से सेलेक्ट कर लो। आपको हाईलाइटेड परचेज करने का जरूरत नहीं है, जिस कलर से भी हाईलाइट करना उसको क्या कर लो, जस्ट क्लिक, हाईलाइट हो गया। ठीक है, ऐसा होता है कि आपको लिखे हुए टेक्स्ट को कलर प्रोवाइड करना है, सिंपली सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। सिलेक्शन जैसे ही हो जाएगा आप यहाँ पे क्लिक करिए, ये हमारा फॉन्ट कलर ऑप्शन है, और जो भी कलर आपको इधर से अच्छा लगे आपको सिंपली उस कलर के ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आपको, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वही बताया हुई है। ठीक है, अब अगर इसको इसके बैकग्राउंड को हाईलाइट करना, क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कलर आपको लगे कि हाईलाइट्स में हमको उस कलर का यूटिलाइज करना है, सिंपली क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे, उसका बैकग्राउंड क्या हो गया, हाईलाइट हो गया ना। तो आपको नहीं लगता कि फॉन्ट भी पूरा बता दिया मैंने। अब आते हैं, अब मैंने बोला था कि फॉर्मेट प्रिंटर बताऊंगा, ठीक है ना।
अब इतना सारा यानी फॉन्ट टैब भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने और क्लिपबोर्ड भी कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, है ना? लेकिन क्लिपबोर्ड में एक ऑप्शन को हम लोगों ने छोड़ दिया था, उसका नाम क्या था? फॉर्मेट प्रिंटर। अब फॉर्मेट प्रिंटर को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या है, ठीक है? फॉर्मेट प्रिंटर जैसे सपोज करिए कि आपने एक राइटिंग स्टाइल, एक टेक्स्ट स्टाइल, एक फॉन्ट का साइज, एक कलर किसी एक टेक्स्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया और सेम स्टाइल आपको डॉक्यूमेंट के किसी भी पोर्शन के ऊपर सेम स्टाइल इम्प्लीमेंट करना है, डालना है। तो ऐसा होता है कि भाई आपने टेक्स्ट के साइज को चेंज कर दिया, राइटिंग स्टाइल को चेंज कर दिया, कलर भी डाल दिया, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दिया और भी उस टेक्स्ट के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस देके रखे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप दूसरे टेक्स्ट के ऊपर सेम स्टाइल प्रोवाइड करने जाओगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि भाई आपने क्या-क्या किया था, कौन-कौन सा स्टाइल उसके ऊपर प्रोवाइड किया था। लेकिन आपको दूसरे टेक्स्ट के ऊपर वही स्टाइल चाहिए जो ऊपर में यहाँ पर आपने एक बार क्रिएट करके रखा है। सेम जो स्टाइल उसके ऊपर है वही स्टाइल यहाँ पर चाहिए, ठीक है ना? तो अगर आपको ऐसा करना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है? टेक्स्ट को आप जैसे ही सेलेक्ट करिएगा, सिलेक्शन करने के बाद आप देखिए यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर बटन है ना, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करिएगा, आप देखिएगा आपके माउस के पॉइंटर के साथ एक पेंट ब्रश टाइप का ऑप्शन आ रहा है ना। अब आपको जिस टेक्स्ट के ऊपर भी जिस जहाँ पर टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करके रखा है वही स्टाइल किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर भी डालना है, उस टेक्स्ट को सिंपली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके क्या करेंगे? मूव करके छोड़ देंगे। जैसे मूव करके छोड़ दिए क्या हुआ? ऊपर में जो स्टाइल था वही स्टाइल क्या हो गया? नीचे आ गया। समझ में आ रहा? फॉर्मेट प्रिंटर कैसे यूज करते हैं हम, ठीक है? तो आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ये दोनों ही सीख लिया है? और सिर्फ सीखा ही नहीं, अच्छे से सीख लिया। अच्छा से सीखना क्या होता है समझ में आ ही रहा होगा। हम असाइनमेंट भी देंगे, ठीक है? कराएंगे भी उसको, क्वेश्चन भी पूछेंगे असाइनमेंट से, ठीक है? तो आप सभी इस चीज के लिए प्रिपेयर होंगे ही, ठीक है? यहाँ आप जितने क्वेश्चन पूछना चाहो पूछ सकते हो, अभी नहीं, जब पूछने का मौका देंगे, ठीक है ना? आपके लिए जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेरीज होंगे, वो सभी के सभी क्या करेंगे हम? आपको पूछने का मौका देंगे, आप पूछ लीजिएगा। अगर आप कॉपी लेके बैठते तो ज्यादा अच्छा होता, आप लिख लेते कि भाई ये चीज में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, दोबारा से पूछना है, ठीक है? अगर नहीं भी लेके रखे हैं स्मार्टफ़ोन है उसमें एंट्री कर लीजिएगा, आपके पास व्हाट्सएप है ना? नोट्स है। तो अगर आप याद रखो तो आपको मैं एक साथ पूछने का मौका दूँगा, पहले अपने टूल्स को मैं क्या कर लूँ? कंप्लीट कर लूँ, ठीक है? कंप्लीट करने के बाद हो सकता है कि और भी आपको इश्यूज़ आए, तो सारे इश्यूज़ एक साथ बैठ के हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले एक-एक टूल्स इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से यूटिलाइज़ होता है, फिर दोबारा पढ़ना होगा, दोबारा पढ़ 2 बार, 3 बार जितना बार आपको समझना है उतना बार मैं क्या करूँगा? समझा दूँगा। और फिर भी अगर आपको देखने में दिक्कत हो तो यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो को मैं क्या करता हूँ? डाल ही देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हो उसको। तो आपका कोई कहीं भी बचता नहीं है, ठीक है ना? कि हर एक तरीके से डिजिटली भी आपको हेल्प मिल रहा है, मैं यहाँ आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है? असाइनमेंट्स आपको मिल ही रहे हैं, तो आप नहीं सीखोगे ऐसा नहीं है। हाँ, आप नहीं सीखना चाहो तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो आगे की ओर चलिए हम लोग। आगे है कौन सा ऑप्शन? पैराग्राफ। अब पैराग्राफ कहाँ इम्प्लीमेंट होता है? इस टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है? इस पैराग्राफ में मैं थोड़ा नीचे से स्टार्ट करता हूँ। ये 3 बटन्स 4 बटन्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, है ना? अब ये तीनों चारों बटन का यूटिलाइजेशन क्या है ये देखिए। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है। लेफ्ट अलाइन क्या है ना? अब लेफ्ट लाइन के लिए कंट्रोल एल शॉर्टकट की है। अगर इस ये जो टेक्स्ट देखिए लेफ्ट लाइन में क्या हो रहा है? ये लेफ्ट हैंड साइड से आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो एज़ इट इज़ एकदम इक्वल है ना? पूरा इक्वल है। राइट हैंड साइड में इक्वल है क्या? नहीं है ना? मतलब इसके ऊपर एक कौन-सा अलाइनमेंट दिया हुआ है? लेफ्ट अलाइनमेंट दिया है। अगर मैं यहाँ पर सेंट्रल लाइन के ऊपर क्लिक कर दूँ, तो लेफ्ट में इक्वल था वो क्या हो गया? हट गया ना? राइट हैंड साइड में भी इक्वल नहीं है, लेकिन जो टेक्स्ट है वो अलाइनमेंट किधर हो गया इक्वली? मिडिल से। ये कौन-सा अलाइनमेंट है? सेंट्रल अलाइनमेंट, ठीक है ना? अगर मैं राइट अलाइन करूँ, कौन-सा अलाइनमेंट? राइट अलाइनमेंट। तो जैसे ही राइट अलाइन करूँगा कंट्रोल आर से होता है राइट अलाइनमेंट, राइट हैंड साइड में क्या हो गया ये? इक्वल हो गया ना इक्वल राइट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा है ना राइट अलाइनमेंट का फंक्शनलिटी क्या है, ठीक है? ठीक इसी तरीके से अगर मैं जस्टिफाई अलाइनमेंट करूँ तो क्या होगा? लेफ्ट भी इक्वल और राइट भी। समझ में आ रहा है? तो 4 तरीके के अलाइनमेंट को यूज़ कर सकते हो। चारों तरीके के अलाइनमेंट का क्या है? अलग-अलग शॉर्टकट की भी है। कंट्रोल एल से कौन-सा अलाइनमेंट होता है? लेफ्ट अलाइन। कंट्रोल आर से कौन-सा अलाइनमेंट होता है? राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल ई से होता है सेंटर अलाइनमेंट और कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है ना? आपको जिस तरीके से भी अलाइनमेंट करना है अपने टेक्स्ट का
ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। अच्छे पैराग्राफ्स आप क्रिएट करो तो आप उस तरीके का अलाइनमेंट अपने टेक्स्ट लिखे हुए टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है ये है बुलेट्स एंड नंबरिंग, और यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट है, ठीक है ना। ये जो बुलेट्स है इसे लिस्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, डॉटेड फॉर्मेट का लिस्ट है। नंबर ये भी लिस्ट है, ठीक है। और ये बुलेट्स एंड नंबरिंग दोनों के कॉम्बिनेशन को मल्टी लेवल लिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग बुलेट्स एंड नंबरिंग को किस तरह से यूज करेंगे। सपोज करिए आपको पॉइंट वाइज किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना है मेथड के अंदर। कैसे रिप्रेजेंट करना है? पॉइंट वाइज। पॉइंट का मतलब तो समझते हैं, ठीक है ना। अगर आपको अपने दोस्त के बारे में किसी पॉइंट्स को रखना हो, गुड पॉइंट, तो ढूंढोगे क्या रखते, एक भी नहीं निकलेगा, पता है ना। और अगर बैड पॉइंट रखने को एक एक करके पता नहीं कहाँ कहाँ से निकालोगे। उस दिन वो मेरा साथ नहीं दिया था, वो हमको होमवर्क नहीं दिया था, है ना। वो उस दिन जो है चाट पापड़ी खा रहा था, अकेले खा गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अच्छे पॉइंट्स मिलते किधर है? बहुत कम मिलते हैं। क्या? मुश्किल से एक। चलो अच्छे दोस्त है तुम्हारे बने हुए। चलिए हम लोग पॉइंट्स को समझे। अब अगर कंप्यूटर्स के पॉइंट्स को यानी नोटेड फॉर्मेट में क्या हो लिखना पड़े, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये देख रहे हैं ना बुलेट्स ऑप्शन है ना। क्या किया एक बार जैसे मैंने क्लिक किया, क्या आ गया? पॉइंट्स आ गया, डॉट आ गया, इसे बुलेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? बुलेट्स। अब इस बुलेट्स में हमको कुछ भी टाइप करना हो पॉइंट वाइज, जैसे मैं यहाँ पर कंप्यूटर टाइप करता हूँ, आ गया कंप्यूटर। इंटर की पेज के एक और बुलेट्स आ गया। इसके बाद मैं क्या टाइप कर रहा हूँ? हार्डवेयर, ठीक है। फिर इंटर की पेज कर दिया। अब क्या टाइप कर रहा हूँ? ये सभी के सभी पॉइंट वाइज आ रहे हैं ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? पॉइंट वाइज आ रहा है। सभी पॉइंट वाइज आ रहे हैं ना। अब इसके नीचे हमको और कोई पॉइंट नहीं चाहिए, बिना कुछ टाइप किए आपको इंटर की प्रेस कर देना है। क्या हो गया? हट गया ना, बुलेट्स खत्म हो गया, बुलेट्स का कहानी खत्म, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करना है, क्या करेंगे? नंबर के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो कुछ भी लिखना है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया? अपने आप नंबर जनरेट हो रहा है ना। इसके नीचे और कुछ नहीं चाहिए, बिना कुछ टाइप किए इंटर की पेज करेंगे, बुलेट्स और नंबर दोनों ही क्या होगा? हट जाएगा। आसान है। तो चलो थोड़ा डिफिकल्ट वाला भी सीख लेते हैं ना। क्या डिफिकल्ट वाला? अब आते हैं, सपोज करो यहाँ पर एक और बुलेट्स एंटर कर रहा हूँ मैं, और इस बुलेट को ये जो नंबर लिस्ट देख रहे हैं ना, मल्टी लेवल लिस्ट, इसको जनरेट करेंगे। आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पर बुलेट लिस्ट से कर रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बुक। क्या लिख दिया? बुक, ठीक है। अब बुक्स में हम इसका सब बुलेट्स यूज करना चाहते हैं। क्या यूज करना चाहते हैं? सब बुलेट्स। जैसे बुक्स के बाद बुक्स के अंदर में आर्ट्स कॉमर्स साइंस का बुक होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इधर से टैब की प्रेस करेंगे। क्या प्रेस किए? जैसे टैब की प्रेस किए, बुक्स का सब बुलेट्स आ गया ना यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग आर्ट्स। कौन सा बुक? आर्ट्स का बुक। साइंस का बुक। कॉमर्स का बुक, ठीक है। इसके बाद फिर से बुक्स के ऊपर जाना, ठीक है। बुक्स वाले लेवल के ऊपर जाना। इस तीनों ही जो हमारा बुलेट्स है इसको एज इट इज रहने देते, और बिना कुछ टाइप किए एक और बुलेट जनरेट हो गया ना नीचे में। यहाँ आपको कुछ नहीं देना है तो इंटर की पेज कर, फिर से फिर हाँ, इंटर यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो जगह, ठीक है ना, कहीं से भी, ठीक है। टैब की अभी फिर बताऊंगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे सपोज करो यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर, ठीक है। क्या लिखना है? कंप्यूटर। फिर इंटर की पेज करते हैं। फिर कंप्यूटर के लिस्ट के सामने ही आया ना, हमको कंप्यूटर का भी सब बुलेट्स यूज करना। कौन सा की पेज करेंगे? टैब की, ठीक है। बिल्कुल अपने आप ही आ रहा है। अपने आप कैसे? ऊपर में क्लिक किए थे तब आया, ठीक है ना। समझ में आया? कंप्यूटर आ गया। अब इस कंप्यूटर के अंदर
हमको लिखना है टैली समझ में आ रहा है, फिर इंटर की पेज कर देते समझ में आया। कुछ नहीं लिखना है, बुलेट्स कैसे यूज करेंगे, सब बुलेट्स कैसे यूज करेंगे समझ में आ गया। अब इस आर्ट्स के अंदर मान लीजिए आर्ट्स का भी सब बुलेट्स क्रिएट करना है, ठीक है। तो आर्ट्स के पास कर्सर को ले गए और इंटर की पेज किए, देखिए आर्ट्स का एक और बुलेट्स आ गया ना। अब हमको इसका सब बुलेट्स यूज करना है, क्या करेंगे, टैब, ठीक है, हिस्ट्री, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से साइंस का भी सब बुलेट्स क्रिएट करना है, साइंस पे गए और इंटर की पेज कर दिए, एक और बुलेट्स आ गया ना, कौन सा की प्रेस करेंगे, टैब की, समझ में आ रहा है। केमिस्ट्री, PHY शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है ना, समझ में आ रहा। तो इस तरीके से क्या किया हम लोगों ने, सब बुलेट्स यूज किया, ठीक है। तो बुलेट्स क्या होता है, सब बुलेट्स क्या होता है, समझ में आ रहा। इसी पर्टिकुलर ऑप्शन को हम लोग बुलेट्स एंड नंबरिंग बोलते हैं। आप यहाँ पर बुलेट्स यूज कर लो, नंबर यूज कर लो, मल्टी लेवल लिस्ट यूज कर लो, इसी तरीके से यूज होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए पैराग्राफ का ये पोर्शन कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। आगे की ओर मूव करते हैं। आगे जो है हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं इंडेंटिंग, क्या बोलते हैं, इंडेंटिंग, यानी टेक्स्ट को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। सपोज करो इस लाइन को हमको थोड़ा राइट हैंड साइड में शिफ्ट करवाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इंडेंट हो रहा है, तो इसको इंक्रीज इंटेंट बोलते हैं, इसको डिक्रीज इंटेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके ठीक बॉटम में देखो, इसे हम लोग पैराग्राफ ऑप्शन बोलते हैं। जैसे दो टेक्स्ट के बीच के गैप को बढ़ाना है हमको, ठीक है ना, अभी थोड़ा सामने सामने है ना, दो टेक्स्ट के बीच के गैप को क्या करना है, इंक्रीज कर देना। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ के लाइन स्पेसिंग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। लाइन स्पेसिंग क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। इसके अलावा अगर आपको क्या करना है, लाइन स्पेसिंग में जाना है, आपको कोई पैराग्राफ कोई गैप एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, क्या करेंगे, यहाँ से इसको जीरो कर देते हैं, समझ में आ रहा है। तो क्या कर देंगे, जीरो, क्या हो गया, इसके एवब में जो टेक्स्ट था उससे उससे भी ज्यादा गैप आ गया है ना, कुछ कम गैप आ गया ना यहाँ पर। तो अगर आपको गैप कम करना, जैसे सपोज कीजिए आप कुछ लिख रहे हैं और आपका टेक्स्ट एक ही पेज के अंदर चाहिए, गैप ज्यादा है, क्या कर सकते हैं, गैप कम करेंगे, तो आपका जो टेक्स्ट का स्पेसेस क्या होगा, कम हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट आप एक ही पेज के अंदर क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग कहानी पढ़ते पढ़ते पैराग्राफ राइटिंग तक आ गए। अब ये देखिए, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी नंबर को सेटअप करना है आपको, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12, 32, 1, 4, 9, 85, ठीक है, इस तरह से नंबर को लिख दीजिए। अब ये नंबर ना असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, और हमको किस ऑर्डर में सेट करना है इसको, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, जो भी आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहो कर लो। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए इसको, ये असेंडिंग ऑर्डर का बटन है ना, इधर क्लिक करना है, ये असेंडिंग बटन आ गया आपके पास, सिंपली असेंडिंग को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, क्या हो गया। और अगर डिसेंडिंग में करना होता तो क्या करते, आसान है नंबर्स को यूज करना, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट करिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। अब ये देखिए पूरा बैकग्राउंड को कलर करना है। अभी जो हम लोग यूज किए थे हाईलाइट कलर हुआ था ना, बैकग्राउंड को ऐसे हाईलाइट कर दिया था, ठीक है। अब यहीं पर अगर आपको बैकग्राउंड को क्या करना, कलर करना है, दोनों के अंदर डिफरेंसेस देखिए। ये सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट नहीं कर रहा, टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया उसके पूरे एरिया को ही हाईलाइट कर देगा, ठीक है ना। दोनों के अंदर क्या है, ये डिफरेंसेस है। ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड को क्या कर रहा है, कलर कर दे रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर इसको एक टेबल के अंदर रखना है, किसमें रखना है, टेबुलर फॉर्मेट में, तो आप चारों साइड से इसको क्या कर दो, बॉर्डर प्रोवाइड कर दो। बॉर्डर आ गया ना, नहीं समझ में आ रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा ठीक से, चले चल लेते हैं, इधर बॉर्डर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, बॉर्डर भी दे दिया, ठीक है। ये हमारा शो हाइट बटन है, आपने जहाँ जहाँ प्रिंटर की पेज किया ना वहाँ पर क्या करेगा, ये इस तरीके का शो बटन शो कर देगा, ठीक है। हाइड करना है फिर से हाइड कर दीजिए, कैसे हाइड कीजिए,
बस जैसे शो किए थे, ठीक है। तो इस तरह से शो हाइड बटन कैसे यूज कर समझ में आया। अब ये स्टाइल्स है यानी प्री डिजाइन फॉर्मेट है। आपको लगता है कि आपका जो ये टेक्स्ट है ना, ये यहाँ पर लिखे हुए स्टाइल के फॉर्मेट में अपने आप चेंज हो जाए, तो जैसे आप इस स्टाइल को ऊपर क्लिक करिएगा, आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का राइटिंग स्टाइल उस स्टाइल में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। करना करिए, नहीं करना कोई बात नहीं, ठीक है। अब फाइंड रिप्लेस बताने का जरूरत है क्या, ये नोटपैड के अंदर पढ़ा है ना आप लोगों ने, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे फाइंड भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं, गो टू कर सकते हैं। ये किसी भी लाइन के ऊपर डायरेक्ट जाने के लिए नोटपैड में बताया था ना, गो टू कंट्रोल जी करते थे। लाइन नंबर 5 में जाना डायरेक्टली क्या करते थे, ऐसे कंट्रोल जी गो टू। कितने नंबर लाइन में जाना है, 5 नंबर लाइन पे, ठीक है। कहाँ पहुंच गए, लाइन नंबर 5, ठीक है। समझ में आ रहा है। इस तरह से क्या कर सकते हो आप, गो टू बटन का यूज कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सब के सब ऑप्शन यहाँ पर, जितने सारे ऑप्शन थे, सारे के सारे ऑप्शन मैंने होम टैब के आपको बता दिए, है ना।